हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और अभी हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में एरे और एरे के जितने भी मेथड है वो सारे कर करके देख रहे हैं। तो इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें हमने किया था कि अगर एक एरे के अंदर हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है बाय द एलिमेंट और बाय द कंडीशंस, और वो हम सर्च करके रिटर्न में ले सकते हैं कि वो एलिमेंट क्या है या फिर उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। पर अगर हमें रिटर्न में एलिमेंट भी नहीं चाहिए और इंडेक्स भी नहीं चाहिए और हमें पता करना है कि वो पार्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सिर्फ इतना पता करना है कि वो है या नहीं है, किसी एक एलिमेंट्स को चेक करना हो या किसी कंडीशन के बेस पे चेक करना हो, जितनी भी एलिमेंट है उस कंडीशन को ट्रू करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो उस केस में हमें एलिमेंट्स भी रिटर्न में नहीं चाहिए और इंडेक्स भी रिटर्न में नहीं चाहिए। हमें रिटर्न में क्या चाहिए? ट्रू और फॉल्स। अगर वो एलिमेंट्स इंक्लूड करता है तो वो ट्रू दे देगा, नहीं करता तो फॉल्स दे दे। अगर वो एलिमेंट्स पार्टिकुलर कंडीशन को ट्रू करते हैं तो ट्रू दे दे, अदरवाइज फॉल्स दे दे। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड हैं। सबसे पहले आपके हमारे पास है इंक्लूड मेथड, फिर हमारे पास है एवरी और फिर है सम असोमी। ठीक है, तो अभी हम तीनों को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखने के लिए एरे हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए और मैंने एक मेथड को करके देखा भी हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और हमारे पास एक एरे होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एरे है, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास एरे है और उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सेटल वेटल कर देता हूँ, बोल देता हूँ भी सही से आ जा, दोनों मिल के आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास एरे आ गया और इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास एक सबसे पहले जो मेथड है जो हमें ट्रू और फॉल्स देंगे एलिमेंट्स को चेक करके या पार्टिकुलर कंडीशन को चेक करके कि वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो इंक्लूड है। ठीक है, 3 मेथड करेंगे इस क्लास में जो बहुत लंबी नहीं रखते। इंक्लूड करेंगे, एवरी करेंगे और सम करेंगे। तो आसान सी क्लास रहने वाली है क्योंकि ये तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए है। तो कंसोल कॉन्स्ट रिजल्ट ले लिया और यहाँ पे ले लिया वैल्यूज़ और यहाँ पे ले लिया इंक्लूड्स में हम क्या करेंगे? मैं एलिमेंट्स पास कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 पास कर दिया। अब 10 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये चेक करेगा। अगर 10 एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। एलिमेंट भी रिटर्न नहीं करेगा और इंडेक्स भी रिटर्न नहीं करेगा। तो आप रिजल्ट में देखो कि जो हमने 10 पास किया, यहाँ पे 10 इंक्लूड्स मेथड लिया और इसमें एज आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया? 10, और 10 एग्जिस्ट करता तो हमें क्या दे दिया? ट्रू। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वैल्यू पास कर दें जो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमने पास कर दिया 100, तो यहाँ पे 100 एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या दे दिया इसने? फॉल्स। तो वो मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और अगर कंडीशन कोई एलिमेंट्स इंक्लूड मिला तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और आप इसको इंडेक्स बेस पे भी चेक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ना सेकंड इंडेक्स से देखना स्टार्ट करे। तो अभी वो 10 को चेक करे पर कहाँ से लगे? सेकंड इंडेक्स से। तो ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0 है, 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो यहाँ से चेक करने लगेगा। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स भी दे सकते हैं कि तू सर्च कहाँ से करे। तो मैंने यहाँ पे 10 दे के 2 दे दिया इंडेक्स, तो मतलब ये 2 के बाद चेक करेगा, मतलब इतने वैल्यूज़ के अंदर चेक करेगा जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है कि इसमें 10 है क्या। इसमें तो 10 नहीं है तो हमें क्या देगा? फॉल्स देगा। तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। देखो हमने कंट्रोल एस किया, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लूड है। इंक्लूड के बाद में हमारे पास एक है एवरी, एक है सम। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सम। तो सम के लिए हमें क्या? सम क्या करता है कि हमारा प्रेडिकेट लेता है। ठीक है, प्रेडिकेट कॉल बैक लेगा, मतलब हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ सम लिया और हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमारी जो हम कंडीशन है वो कंडीशन मैच करती है या नहीं करती। तो वो कंडीशन कैसे मैच करेगी देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक फंक्शन लेंगे एज ए कॉल बैक। फंक्शन लेना आपको आ ही गया अब तो, कि आप मतलब दूसरा फंक्शन बार बार क्या लेंगे, फिर उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट क्या करेंगे, सीधा ही एरो फंक्शन ले लेते हैं क्योंकि इतनी क्लासों में हम ऐसा करते आए हैं तो ये आसान हो जाएगा ना। दूसरा यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कंडीशन को। कुछ सम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कॉल बैक देते हैं। कॉल बैक हमें क्या करता है? रिटर्न करता है। इससे हम कोई भी कंडीशन को चेक करके रिटर्न करा सकते हैं। अगर ये रिटर्न ट्रू कर देगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर ये रिटर्न फॉल्स करेगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। अब ये ट्रू और फॉल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी वैल्यूज़ के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, वी ले लेंगे। अब वी को चेक करेंगे कि वे वैल्यू मतलब वी मतलब वैल्यू, एलिमेंट एक ही बात है, मैंने एलिमेंट्स के लिए वी ले लिया। अभी हम चेक करेंगे कि वी को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से और इक्वल टू 0 आता है। तो सम का मतलब होता है कि इस सम के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई है वो सभी एलिमेंट के साथ होगी, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। शुरू से कहाँ से लगेगा? फर्स्ट से लगेगा और कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक जाएगा। जहाँ भी मैच कर गई हमें वो ट्रू रिटर्न कर देगा। और सभी का मैच करना ज़रूरी नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स है
अगर हमारी कंडीशन एक भी एलिमेंट के साथ मैच करगी तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा, और किसी के साथ भी मैच नहीं करती तो हमें फॉल्स मिलेगा। मतलब ये और वाली बात है कि जितने एलिमेंट्स है उस पर ये कंडीशन अप्लाई करके देख, अगर किसी एक भी एलिमेंट पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हमें ट्रू दे देना, अदरवाइज क्या देना, फॉल्स दे देना। तो अभी इस सिनेरियो में देखो, अगर आप यहाँ पे ये जाएगा चेक करने के लिए, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, किसके साथ चेक करेगा, 10 के साथ। तो 10 क्या 2 से पूरा डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, तो हमें आगे जाएगा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही ट्रू चाहिए ना, सम को एक ही ट्रू चाहिए। वो ट्रू यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया तो हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो अभी मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ट्रू देगा ना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि वो 10 पे ही चेक हो गया कि वो 10 है, मतलब है, ठीक है, 2 से पूरा डिवाइड है। अगर मैं बोलूँ कि वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए तो ये कैसे चेक करेगा, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। तो ये 3 वाला क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा 10 के साथ, 10 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो फॉल जाए तो आगे बढ़ेगा। फिर 20 के साथ चेक करेगा, 20 के साथ भी ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये फॉल जाए तो ये आगे बढ़ेगा। अब 30 के साथ चेक करेगा, 30 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ओके, पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब फर्स्ट 2 को चेक किया तो उसको क्या मिला, फॉल्स, और थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है 30 वो पूरा डिवाइड और तो हमें क्या मिला, ट्रू मिला, तो हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब वो आपको मैकेनिज्म पता नहीं लगेगा, पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो 300 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले सम का मतलब किसी एक एलिमेंट के साथ ट्रू मिले तो हमें ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। सारे फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखो सारे फॉल्स कैसे होंगे, ये 10 के साथ भी नहीं है, 20 के साथ भी नहीं है, 30 के साथ भी नहीं हो रहा, तो मतलब जैसे जैसे उसको फॉल्स मिल रहा है आगे बढ़ा जा रहा है, ट्रू मिलते वापस हो जाएगा। यहाँ भी फॉल्स मिला, यहाँ भी फॉल्स मिला, यहाँ भी फॉल्स मिला, यहाँ भी फॉल्स मिला, और हम पहुँच गए लास्ट एलिमेंट के पास, और लास्ट एलिमेंट के साथ भी फॉल्स मिला। तो जो लास्ट एलिमेंट के साथ फॉल्स मिला वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं करती, तो हमें क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा। हम क्या करेंगे, कंट्रोलस करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सम का मतलब है कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा, अदरवाइज हमें क्या देगा, ट्रू देगा। हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं एरो फंक्शंस को, क्योंकि अगर हमें सिर्फ रिटर्न ही करना है तो ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती, और हमें कॉल बैक के अंदर अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो हमें ये भी देने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, बात तो सेम ही रहेगी। तो अभी सम के बाद हमारे पास है ईवरी। ईवरी कैसे काम करता है, आप मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे एंड लगा के और लगा के, तो आपको पता ही है कि रिटर्न उसको फॉल्स करना है तो 2 कंडीशन एक साथ करनी है तो यहाँ पे चेक हो जाएगी। तो हम एक बार ये मैकेनिज्म एक ही कंडीशन के साथ चेक कर लेते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि ईवरी, कि हम चाहते हैं कि जो जितनी भी वैल्यू है वो पूरी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये कंडीशन कब ट्रू माना जाएगा, जब सारी कंडीशन 2 से पूरी डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के साथ चेक किया तो ये 10 को चेक करेगा, यस होती है ट्रू। जब तक इसको ट्रू मिलता रहेगा ना, ये लास्ट तक चलता रहेगा। ईवरी का ये मतलब है कि ट्रू मिलता रहे, चलता रहे। तो यहाँ पे ट्रू है तो अगली वैल्यू को भी चेक करेगा, ये भी ट्रू है, अगली वैल्यू को चेक करेगा, ये भी ट्रू है, अगली वैल्यू चेक करेगा, ये भी ट्रू है, अगली वैल्यू चेक करेगा, ये भी ट्रू है। अगर लास्ट एलिमेंट के साथ उसने चेक किया कंडीशन को और वो ट्रू मिली तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो देखें कि ट्रू रिटर्न होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलस कर देता हूँ, कंट्रोलस करते ही हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रॉपर कंट्रोलस हो जाएगा तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये देखो ट्रू आ गया हमारे पास, ठीक। तो अभी हमारे पास ये क्या है कि ईवरी का मतलब होता है कि हर कंडीशन, वो कंडीशन हर एलिमेंट के साथ ट्रू होनी चाहिए, ना कि एक ही। सम के अंदर किसी एक के साथ हो जाए तो बल्ले बल्ले ट्रू है, पर ईवरी के अंदर सब के साथ जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 सब के साथ हो रहा है ट्रू देते तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो जैसे ही 3 करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा फर्स्ट वैल्यू के साथ, यहाँ पे ये फॉल्स होगी तो ये आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको फर्स्ट फॉल्स मिल गया ना, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा हमें और हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंट्रोलस करेंगे हम, वो कंट्रोलस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ही कंडीशन के साथ फॉल्स हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ईवरी का मतलब जो कंडीशन है वो कंडीशन सभी एलिमेंट के साथ ट्रू होनी चाहिए। तो जो लास्ट एलिमेंट के साथ ट्रू होता है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। अगर किसी एक के साथ भी फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और सम का मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं किसी एक के साथ भी ट्रू होगी तो वहीं से वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स कब देगा, जब सारे एलिमेंट के साथ फॉल्स होगी। तो ये आपका इंक्लूड, ईवरी और सम है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे ये 3 ही है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।